नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल नितिन शर्मा मैथ्स। और मैं हूं आपका दोस्त नितिन। जैसा कि आपको पता है, हम लोग DSSB TGT मैथ्स फीमेल एग्ज़ाम जो आने वाला है उनकी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अभी जो एग्ज़ाम का पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से हम लोगों ने कुछ नई चीज़ें तैयार करनी शुरू कर दी है। और जो कंडीशन है, जो हालात बने हैं, उसके हिसाब से अब काम करना पड़ रहा है। और जैसा कि फीडबैक मिल रहा है, एग्ज़ाम का रिव्यू मिल रहा है कि MSc लेवल्स के, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और उसी सीरीज में हम काम कर रहे हैं। अब तक हमने 2 इम्पोर्टेंट वीडियोस कवर कर लिए हैं। ये तीसरा इम्पोर्टेंट वीडियो है जो आपके बेहद काम आने वाला है। अब तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के ऊपर इंपॉर्टेंट थ्योरम्स रिजल्ट डिस्कस कर लिए। साथ के साथ पिछला जो लेक्चर था हमारा वो लीनियर अलजेब्रा के ऊपर था, जिसमें हमने टॉप 100+ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स थ्योरम डिस्कस की थी, जो कि आपके बेहद काम आएगी। और आज हम लोग टारगेट करने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के ऊपर। आज हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है सारे डिस्कस करेंगे। ये वीडियो भी आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। 100 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम्स रिजल्ट आज हम डिस्कस करेंगे। यानी कहने का मतलब, आज की क्लास देखने के बाद आपको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में काफ़ी इतना कुछ सीखने को मिलेगा, इतना अधिक आपको मटेरियल मिल जाएगा कि आपको बार बार किताबें नहीं पलटनी पड़ेगी या इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। ये एक वीडियो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, धीरे धीरे इस सीरीज को आगे बढ़ाते रहेंगे तो आपके लिए और भी फायदेमंद वीडियोस आने वाले हैं। तो चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, नए हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैं बता रहा हूँ। जो कैंडिडेट्स नए आए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना, ताकि जब भी नई क्लास आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे पहले वो बता देते हैं। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास आ जाता है, ग्रुप्स आते हैं, रिंग्स आते हैं और फील्ड आते हैं। तीनों ही कवर करेंगे आज की क्लास में। काफ़ी कुछ आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ग्रुप के बारे में, कि ग्रुप के ऊपर जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, रिजल्ट्स है, प्रॉपर्टीज सारी डिस्कस करेंगे। फिर ग्रुप्स के अंदर, इसी के अंदर सब ग्रुप भी आता है। सब ग्रुप के ऊपर जो भी थ्योरम्स है, रिजल्ट्स है, सारे डिस्कस करेंगे। और फिर टाइप्स ऑफ ग्रुप्स भी आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ ग्रुप बेसिकली सब ग्रुप्स ही होते हैं। ग्रुप्स की टाइप्स ही होती है। जैसे कि हमारे पास अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाता है सिमेट्रिक ग्रुप आता है, फिर हमारे पास आता है अल्टरनेटिंग ग्रुप आता है, ठीक है ना, और नॉर्मल सब ग्रुप आता है, फिर आता है साइक्लिक सब ग्रुप। ठीक है, और इस प्रकार से हमारे पास एक और क्या बोलते हैं, एक कोशेंट ग्रुप भी आता है ना। तो जितने भी टाइप्स बनती जाएंगी सारे डिस्कस करेंगे। होमोमॉर्फिज्म भी इसी के अंदर इंक्लूड होता है। वो ग्रुप्स के ऊपर, 2 ग्रुप्स के ऊपर जो मैपिंग बनती है वहाँ से होमोमॉर्फिज्म बनता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब हम होमोमॉर्फिज्म भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसी के साथ इसी को आगे बढ़ाते हुए ग्रुप्स, सब ग्रुप्स, टाइप्स, सब ग्रुप्स के बाद डिस्कस करते हुए हम रिंग के ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है सारे डिस्कस करेंगे। सारे की सारी थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम लोग फील्ड की तरफ आएंगे। ठीक है, तो इन रिंग, फील्ड, यहाँ पर से भी जो थ्योरम्स बनती हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स, ये 5 टॉपिक्स बता रहा हूँ मैं आपको। ग्रुप्स, सब ग्रुप्स, टाइप्स ऑफ ग्रुप्स एंड रिंग एंड फील्ड, ये पांचों के पांचों टॉपिक्स एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट MSc लेवल के हैं। तो यहाँ से जितने भी थ्योरम्स है, 100+ थ्योरम्स आज रहने वाली है, वो सारे डिस्कस करेंगे। और पिछले दोनों वीडियो आपको बेहद पसंद आए, काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स रहा है, बहुत अच्छी बात है। और ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आएगा, मुझे पक्का यकीन है। तो इस सारी सीरीज को कवर करेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। हम आपके साथ अंत तक आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ, आपके सपोर्ट में आपके लिए तत्पर हैं। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। 11th-12th का पढ़ा हुआ है उसको माइंड में रखें, कंटिन्यूटी बनाए रखें, पढ़ना ना छोड़ें। ठीक है, और इधर उधर की नेगेटिव बातों पर ध्यान ना दें, सारा फोकस पढ़ाई पे रखें आप। ठीक है, जो भी आपने ग्रुप बना रखे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं या टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं, इधर उधर आप चैटिंग करते हैं, तो चैटिंग को कुछ दिनों के लिए बंद रखें और सारा फोकस पढ़ाई पर रखें। क्योंकि जितनी ज़्यादा आप चैटिंग करेंगे आपका माइंड डाइवर्ट होगा। कोई कुछ सजेस्ट करता है, कोई कुछ सजेस्ट करता है, कोई कहता है ये पढ़ लीजिए, कोई कहता है वो पढ़ लीजिए। आप एक ही ट्रैक पर रहिएगा और सारा फोकस वहीं पर कीजिएगा, वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, चलिए, बहुत होगी बातें और अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पसंद आता है तो आप लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को, क्योंकि बहुत मेहनत से आपके लिए कंटेंट तैयार किए जा रहा है। समय कम है, रात भर जाकर आपके लिए कंटेंट तैयार किया जा रहा है।
ठीक है ना। तो मेहनत बहुत करनी पड़ रही है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बनाया हुआ कंटेंट पसंद आएगा। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे थ्योरम्स ऑन ग्रुप्स के ऊपर। अब देखिए, मैं ज़्यादा डिटेल में जाके ये नहीं बताऊंगा कि ग्रुप क्या होता है, टाइप्स ऑफ ग्रुप्स क्या होता है ना। कंटेंट की इंपॉर्टेंस ये है कि आपको थ्योरम्स पर फोकस करना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन थ्योरम्स बेस्ड आ रहे हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं और थ्योरम की एप्लीकेशंस आ रही है, उनकी प्रॉपर्टीज आ रही है, तो वही सारा डिस्कस करेंगे जैसा एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब सारी चीज़ें स्क्रीन पर आपको रहेगी, मैं सारी अपनी तरीके से बेहतर तरीका लगाऊंगा एक्सप्लेन करने का। और वीडियोज को 2 से 3 बार देखिएगा। पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी, वही तरीका है पहले की तरह। ये पीडीएफ फाइल आपको कहाँ से मिलेगी? आपको नितिन शर्मा मैथ्स ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। हमारे चैनल का नाम है, वही हमारे ऐप का नाम है, नितिन शर्मा मैथ्स। ये हमारी एप्लीकेशन है, हमारा ऐप है। इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको ऐप डाउनलोड करने का, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, या गूगल प्ले स्टोर से भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने के बाद सारी की सारी पीडीएफ फाइल जो अब तक पड़ी है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, लीनियर अलजेब्रा की और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की, सारी पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। तो पीडीएफ फाइल से आपको पढ़ना थोड़ा ईजी रहेगा, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, हाईलाइट करके मार्क करके चीज़ों को बार बार बारीकी से पढ़ेंगे तो फायदेमंद रहेगी आपको, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स भी देखिएगा, क्योंकि वीडियो लेक्चर से देखने से चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती है। एक सामने पीडीएफ फाइल होती है और एक वीडियो में हम देख रहे हैं, तो चीज़ें दुगना असर करती है, जल्दी समझ में आ जाती है। कुछ लोगों को वीडियो देखने ही चीज़ें समझ में आती है, पीडीएफ फाइल पढ़ने से नहीं आती है, तो दोनों का मिक्सर बना के पढ़े, फायदेमंद रहेगा। चलिए अब शुरुआत कर रहे हैं। थ्योरम्स ऑन ग्रुप्स के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। ग्रुप्स पर क्या क्या प्रॉपर्टीज बन सकती है। जितने भी पॉइंट्स हैं ये अपने आप में एक थ्योरम है, एक रिजल्ट्स हैं, प्रॉपर्टीज है। टोटल आप काउंट करेंगे 100 से ज्यादा रहने वाले हैं, बहुत फायदेमंद रहने वाले हैं, है ना। देखिए सबसे पहला पॉइंट आता है एक ग्रुप जी स्टार। जी ग्रुप होता है, स्टार वहां पर कोई ऑपरेशन होती है, बाइनरी ऑपरेशन होती है, जैसे मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, एडिशन हो सकती है, ठीक है। और ये जो ऑपरेशन होती है वो दो ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट होता है वहां से काम करती है, उस एलिमेंट पर काम करती है। स्टार ऑपरेशन को डिनोट करता है यहां पर, ठीक है। लाइक जी स्टार कोई ग्रुप है हमारे पास, एक ग्रुप जी स्टार कंटेन्स ओनली वन आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी ग्रुप अगर आपके पास होता है तो उसके पास केवल मात्र एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, दूसरा नहीं होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। इन ए ग्रुप जी स्टार ईच एलिमेंट हैज ओनली वन इनवर्स। केवल एक ही इनवर्स होता है। दो बहुत बारीक बारीक बातें हैं, सारे पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड है। 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो समझ में आने लगेंगे आपको। पॉइंट नंबर 3, इन ए ग्रुप जी स्टार फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू। कोई ग्रुप में 2 एलिमेंट हमने ले लिए, ए और बी, ठीक है। ईच ऑफ द इक्वेशन, अगर कोई इक्वेशन हम बना लेते हैं इस प्रकार से, ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी एंड वाई स्टार ए इज इक्वल टू बी, है ना, हैज यूनिक सॉल्यूशन। अगर इस प्रकार से इक्वेशन बनती है, देखिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएंगे, हैज 2 सॉल्यूशन, हैज 1 सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो आपको आंसर कैसे देना एग्जाम में, अगर ये लाइन आपकी पड़ी हुई है, ये पॉइंट आपका पड़ा हुआ है, तो एग्जाम में आप कनेक्ट कर लेंगे, भैया हमने तो पढ़ा था कि यूनिक सॉल्यूशन होता है। कहीं ना कहीं चीजें आपके माइंड में पहले से पड़ी हुई है, पढ़ा हुआ है, तो एग्जाम में आप आंसर दे पाएंगे, वहां तक पहुंच पाएंगे। अगर पहले से पढ़ा नहीं, आपके माइंड मेमोरी में कोई ऐसी चीज पड़ी हुई नहीं है जो पहले नहीं पड़ी है, तो वहां पर हम लोग जब्त हो जाते हैं, आंसर नहीं दे पाते हैं। चारों ऑप्शन एक जैसे दिखाई पड़ते हैं, तो पहले का पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, तो एग्जाम में रिकॉल हो जाता है, आंसर तक पहुंच पाते हैं आप, चांसेस बढ़ जाते हैं करेक्ट आंसर देने के। कहने का मतलब ये है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 में आता है, इन ए ग्रुप जी स्टार ए स्टार बी का इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, इन ए अबिलियन ग्रुप जी स्टार, अगर कोई ग्रुप अबिलियन है आपके पास तो उसमें कंडीशन बदल जाएगी। क्या कंडीशन रहेगी, ए स्टार बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार बी इनवर्स फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। तो अब ध्यान से दोनों पॉइंटों को अगर हम कनेक्ट करें, पॉइंट नंबर 4 को और पॉइंट नंबर 5 को, तो मतलब अबिलियन ग्रुप होने पर प्रॉपर्टीज थोड़ी चेंज हो रही है, तो इस प्रकार से याद रखिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पॉइंट नंबर 6, इन ए ग्रुप जी स्टार इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, है ना, ए बी और बी ए मतलब कॉम्युटेटिव वाली बात आ रही है, देन ए बी पावर एम इज इक्वल टू ए की पावर एम बी की पावर एम फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी एंड फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स एम बट नॉट कन्वर्सली। लेकिन ये उल्टा नहीं होगा, ठीक है ना। अगर ए बी इज इक्वल टू बी है तो ये वाली बातें हो जाएंगी, लेकिन अगर आप उल्टा लेके चले भाई, अगर ए बी की पावर एम है तो ए की पावर एम बी की पावर एम है, तो वो ए बी इज इक्वल टू बी हो जाए, ये जरूरी नहीं है, कन्वर्सली नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इफ ईच एलिमेंट इन ए ग्रुप बी इट्स ओवन इनवर्स देन द ग्रुप इज अबिलियन।
मतलब अगर कोई ग्रुप ऐसा है जिसमें प्रत्येक एलिमेंट खुद का ही इनवर्स है, मतलब ए इनवर्स इज इक्वल टू ए आ जाता है, बी इनवर्स इज इक्वल टू बी आ जाता है, मतलब खुद का इनवर्स, किसी एलिमेंट का इनवर्स वो खुद ही के बराबर है, चाहे वो एडिटिव यूनिवर्स हो चाहे वो मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स हो, खुद ही के बराबर आ रहा है तो वो ग्रुप अबेलियन ग्रुप कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये पहला पेज क्लियर हो गया होगा। ये जितने भी मैंने आपको 7 पॉइंट्स बताए इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे, 2 से 3 बार पढ़ेंगे, थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा, जल्दबाजी ना कीजिएगा, है ना, तो चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। एक बार या 2 बार वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद पीडीएफ फाइल को पढ़िएगा तो चीजें आपको कनेक्ट होने लगी। अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए कि मुझे इस समय ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का पढ़ना है और इस समय मुझे 11th 12th का रिवाइज करना है, तो टाइम टेबल बना के पढ़ेंगे तो फायदेमंद रहेगा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट फेज पर आते हैं, सिमेट्रिक ग्रुप अल्टरनेटिव ग्रुप की तरफ चलते हैं। थोड़ा सिमेट्रिक ग्रुप अल्टरनेटिव ग्रुप की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, थ्योरम्स पढ़ेंगे, उससे पहले जान लेते हैं कि सिमेट्रिक ग्रुप क्या होता है और अल्टरनेटिव ग्रुप क्या होता है। ठीक है, तो सिमेट्रिक ग्रुप की बात करें तो एस बी द सेट ऑफ ऑल परमोटेशंस बनाई जाती हैं। ग्रुप्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं, तो एक साइक्लिक सिस्टम बनाते हैं ना, ए बी से, बी सी से, सी डी से, इस प्रकार से, तो इस प्रकार से परमोटेशन बनाई जाती है। परमोटेशन क्या होती है, हालांकि इसको डीप में जानेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, फिलहाल मैं वो चीजें ले रहा हूं जहां से क्वेश्चन उठकर आ सकते हैं, जिनकी आने की संभावना है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कोई एस कोई सेट है, किसका, सभी परमोटेशंस का, ऑन द सेट एक 1 2 3 नेचुरल नंबर्स पर डिफाइन होता है, एन नेचुरल नंबर्स पर डिफाइन हो रहा है। देन नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप, नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप मतलब जैसे ए बी इज इक्वल टू बी हमने पढ़ा था, तो वो कम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी दिखाता है, और यहां पर नॉन कम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी अगर दिखाएगा देन द ग्रुप जो बनेगा एस से डॉट, एस कोमा डॉट, डॉट यहां पर बाइनरी ऑपरेशन है, डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टी काम करेगी। ठीक है, जैसे 3 गुना 4, 4 गुना 3, है ना, इस प्रकार से इज कॉल्ड ए सिमेट्रिक ग्रुप। तो वो नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप जो होगा आपका वो सिमेट्रिक ग्रुप कहलाएगा, जिसकी डिग्री n रहने वाली, क्योंकि हमने n नेचुरल नंबर लिए 1 2 3 डॉट डॉट n, तो अगर 5 लेंगे तो 5 ऑर्डर रहेगा, 3 लेंगे तो 3 ऑर्डर रहेगा, n लिया तो n ऑर्डर रहेगा। ठीक है, एंड इज डिनोटेड बाई Sn। तो जब भी Sn, जहां आगे मैं थ्योरम्स बताऊंगा आपको, प्रॉपर्टी बताऊंगा, जब Sn का जिक्र आता है तो आप समझ जाना कि हम लोग सिमेट्रिक ग्रुप की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब अल्टरनेटिव ग्रुप की बात करेंगे। देखिए, द सेट ऑफ ऑल इवन परमोटेशंस, परमोटेशंस का सेट तो हमने पढ़ा है भी, n पर n साइक्लिक है, यहां पर तो n डिग्री है, तो वो सिमेट्रिक ग्रुप था। लेकिन अगर इवन परमोटेशंस का हम बात करें, है ना, तो इवन परमोटेशंस की बात करेंगे तो वो स्पेसिफिक एक स्पेशल केस हो गया सिमेट्रिक ग्रुप का, तो वो अल्टरनेटिव ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है, देखिए कंडीशन देखिएगा, the set of all even permutation on the set 1 2 3 dot dot n form a group with respect to multiplication of permutations, okay, and this group is called alternating group of degree n। इसको alternating group कहेंगे, जैसे A4 हो गया, A6 हो गया, A10, इस प्रकार से ग्रुप जो बनते हैं वो alternating group कहलाते हैं, है ना, denoted by AN। जब मैं आगे AN की बात करूंगा, कैपिटल AN, तो इस समझ का मतलब मैं अल्टरनेटिव ग्रुप की बात करूंगा, और SN मतलब सिमेट्रिक ग्रुप की बात करूंगा। अच्छा जी, चलिए आप कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं, रिमार्क जो एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। कैसे, पहला आता है द Sn कंटेन्स। अब देखिए, जब Sn सिमेट्रिक ग्रुप बनेगा तो उसमें कितने एलिमेंट, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि S7 एक सिमेट्रिक ग्रुप है, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 7 फैक्टोरियल। S4 में कितने होंगे, 4 फैक्टोरियल। तो ऐसे ये अपने आप में रिजल्ट है, ये न्यूमेरिकल बन के आ सकते हैं, है ना, इस प्रकार। S3 में कितने होंगे, S4 में कितने होंगे, तो Sn अगर एलिमेंट है उसमें कितने एलिमेंट, Sn कोई ग्रुप है सिमेट्रिक, तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे, n फैक्टोरियल होंगे। नेक्स्ट द अल्टरनेटिव ग्रुप An है, तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हम लोग इवन परमोटेशन से बनाएंगे तो इवन इवन सेलेक्ट कर लेंगे सारे, तो इवन हाफ हो जाएंगे, है ना, तो n फैक्टोरियल बाई 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए पॉइंट नंबर 3, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट साइकिल्स ऑफ लेंथ आर। अब मतलब कि डिस्टिंक्ट साइकिल्स बना लेते हैं, डिफरेंट साइकिल, कई बार साइकिल सेम भी हो जाती है, जैसे 2 साइकिल है, कोई ऐसे 2 ग्रुप परमुटेशंस बन रही है जिसका ऑर्डर 2 है, 3 है, जिसकी साइकिल 3 है, 4 है, लेकिन डिस्टिंक्ट की बात यहाँ पर करेंगे, और आर उनके अंदर लेंथ रहेगी। आर लेंथ मतलब साइक्लिक चलेगा, जैसे 1 से 2, 2 से 3 है, 3 से 4, इस प्रकार से जो लेंथ बनती है। लेकिन यहाँ पर आर लेंथ पर्टिकुलर कोई केस बता रहा है, हैविंग लेंथ आर इन Sn, तो उसके नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट साइकिल कितने बनेंगे, उसका फॉर्मूला बता रहा है 1/r इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो आप जैसे आपने NPR पढ़ा था, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल, तो ये वहीं से कनेक्ट किया हुआ है, 1/r इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल, ऐसे याद रखेंगे इसको। पॉइंट नंबर 4, एवरी एलिमेंट ऑफ An, मतलब जो अल्टरनेटिव ग्रुप बनेगा आपका n ग्रेटर देन इक्वल टू 3,
3 से या 3 से बड़ा, जैसे A3, A4, A5, A6, इस प्रकार से। एवरी एलिमेंट ऑफ an n greater than equal to 3 इज ए प्रोडक्ट ऑफ 3 साइकिल्स। मतलब कि अगर अल्टरनेटिव ग्रुप बन रहा है आपका 3 या 3 से बड़ा, तो उसके ऊपर जो एलिमेंट रहेंगे वो उसकी साइकिल्स कितनी रहने वाली है, प्रोडक्ट ऑफ 3 साइकिल्स रहने वाली है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सम इंपॉर्टेंट थ्योरम्स एंड प्रॉपर्टीज। अभी हमने पढ़ा था कि भाई ग्रुप्स के बारे में, अल्टरनेटिव ग्रुप्स के बारे में और सिमेट्रिक ग्रुप के बारे में। अब यहाँ पर एलिमेंट्स के ऑर्डर निकल के आते हैं, ग्रुप के ऑर्डर निकल के आते हैं, वहां से कुछ थ्योरम्स बनेगी, ये इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर पर बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं और बन सकते हैं। पहला आता है ए बी एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी स्टार। अगर कोई ए एलिमेंट है किसी ग्रुप जी स्टार का, तो देन क्या क्या होने वाला है, ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट ए, है ना, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। मतलब उस एलिमेंट का ऑर्डर और उसके इनवर्स का ऑर्डर बराबर रहने वाला है। पॉइंट नंबर 2 बी, पॉइंट बी, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू n। अगर ऑर्डर ऑफ ए n आ रहा है, देन a की पावर m इज इक्वल टू e आता है। e यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट को शो करता है। देन n इज द डिवाइजर ऑफ m। तो जो a की पावर m बन के आया है ना, तो वो जो m आया है, n नंबर आया है, चाहे n की वैल्यू 4 हो या 5 हो 6, तो जो भी आएगा वो डिवाइड n क्या होगा, डिवाइजर होगा किसका, m का, उस ऑर्डर का। नेक्स्ट पॉइंट सी, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन आ रहा है एंड ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ए की पावर पी आ रहा है। पी ए पी आर प्राइम नंबर को डिनोट करता है। देखिए अब जहां भी ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा चलने वाला है ना, जहां पर पी नंबर इस्तेमाल हो जाता है, तो बार बार कह नहीं कर सकता, नहीं, पी प्राइम को डिनोट करने वाला है, इस बात को समझिएगा। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन आ रहा है, देन ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी इज इक्वल टू एन आ रहा है, इफ एंड ओनली इफ, अगर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए एन आ रहा है और साथ देन ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी अगर एन आ रहा है ना, मतलब कोई एलिमेंट का ऑर्डर n आया और उस ऑर्डर की पावर हम ले ले, उस एलिमेंट की पावर ले ले, जैसे किसी एलिमेंट a का ऑर्डर आया 5 और उस a की पावर हम ले ले 2, क्योंकि 2 प्राइम है, a की पावर हम ले ले 3 प्राइम है, a की पावर हम ले ले 5 प्राइम है, तो उस केस के अंदर ये दोनों बातें होती है। देन इफ एंड ओनली इफ p इज प्राइम टू n, तो p प्राइम होगा n के रेस्पेक्ट में, ये बात को आप समझना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट डी, ऑफ ऑर्डर ऑफ ए इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट ऑर्डर आता है एंड p इज पॉजिटिव इंटीजर आता है, देन ऑर्डर ऑफ ए की पावर p इज इनफाइनाइट होगा, इस बात को समझिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पर आते हैं, ईच एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। मतलब प्रत्येक फाइनाइट कोई ग्रुप अगर आपका फाइनाइट है तो उसके प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर भी फाइनाइट होगा। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, इफ इन ए ग्रुप जी स्टार द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए इज n। अगर किसी ग्रुप के अंदर किसी एलिमेंट का ऑर्डर n आ रहा है, देन ऑर्डर ऑफ ए की पावर m किस प्रकार से निकाला जाएगा, n डिवाइडेड बाय जीसीडी ऑफ m और n। m और n का जीसीडी से डिवाइड कर देंगे n को, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना, काम आ सकता है। पॉइंट नंबर 4, इफ जी स्टार बी ए ग्रुप एंड ए बी बिलोंग्स टू जी, ओके। उसके बाद कह रहा है इफ ए स्टार बी स्टार ए इनवर्स की पावर n ले ली जाए, ए स्टार बी ए इनवर्स, तो ध्यान रखना ए और ए इनवर्स एक दूसरे को कहीं ना कहीं कैंसिल आउट करते हैं, तो इस प्रकार की पावर n हो तो किस प्रकार से इसको डिवाइड, इसको फॉर्मूला क्या बनेगा, रिजल्ट क्या बनेगा, ए स्टार बी की पावर n ए इनवर्स फॉर ऑल इंटीजर n। मतलब ए की पावर, ए और ए इनवर्स हैं तो पावर n वहां से सिर्फ p पर ही लगने वाली, क्योंकि ए और ए इनवर्स दूसरे को कैंसिल आउट करने वाली बात हो जाती है यहां पर। नेक्स्ट देखिए पॉइंट नंबर 5, इफ जी स्टार बी ए ग्रुप इन विच ए स्टार बी की पावर n इज इक्वल टू ए स्टार ए की पावर n स्टार बी की पावर n फॉर ऑल इंटीजर n एंड ऑल a कोमा b बिलोंग्स टू g है, देन ग्रुप इज अबेलियन। देखा अभी पीछे पढ़कर आए थे a स्टार b का इनवर्स, a इनवर्स स्टार b, a इनवर्स स्टार b इनवर्स, तो वहां पर भी हमने अबेलियन वाली बात कही थी। अब यहां पर पावर की बात कर रहे हैं, तो a स्टार b की पावर m कह रहे हैं या n कह रहे हैं, तो a की पावर m स्टार b की पावर n, ये वाली बात आ रही है, तो भी अबेलियन रहने वाला है, ठीक है। अब यहां पर m की जगह n भी हो सकता है, इस बात को आप समझिएगा। पॉइंट नंबर 6, इफ ईच एलिमेंट एक्सपेक्ट द आइडेंटिटी, सभी एलिमेंट को ले ले, आइडेंटिटी एलिमेंट को छोड़ दे। ध्यान रखना आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप के एलिमेंट्स में से ही आता है, वो बाहर से कहीं नहीं आता है। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक एलिमेंट, लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट को काउंट नहीं कर रहा। इन दैट केस ऑफ ए ग्रुप इज ऑफ ऑर्डर 2। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर अगर 2 आ रहा है, देन द ग्रुप इज अबेलियन होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, दैट्स इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए बी, और ए का ऑर्डर
कोई एलिमेंट ए का ऑर्डर, कोई एलिमेंट बी का ऑर्डर, और उनके प्रोडक्ट का ऑर्डर बराबर 2 आ जाता है, देन ए बी इज इक्वल टू बी ए होता है। उस केस में ए बी और बी ए दोनों बराबर होते हैं। और ग्रुप कैसा होता है? अबेलियन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ए ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर हैज एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर भैया इवन आ रहा है, किसी भी ग्रुप का ऑर्डर इवन आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, 10 आता है, तो उस केस में एटलीस्ट वन एलिमेंट, एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जिसका ऑर्डर 2 होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पेज पर लेके चलता हूं आपको। यहाँ उम्मीद करता हूं यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो अभी तक हमने ग्रुप के बारे में पढ़ा है, सिमेट्री ग्रुप, अल्टरनेटिंग ग्रुप और ऑर्डर के ऊपर थ्योरम्स पढ़ी है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, सब ग्रुप्स के बारे में जो थ्योरम्स है उस पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि सब ग्रुप्स की थ्योरम्स जो होती हैं वो आपस में बहुत सी चीज़ों को कनेक्ट करती है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो देखिए क्या कह रहा है, लेट जी स्टार बी ए ग्रुप एंड एच बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी। ओके, जी स्टार कोई ग्रुप है, एच कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है जी का, तो एच स्टार फॉर्म ए सब ग्रुप। ध्यान रखना, किसी भी ग्रुप का जब ग्रुप से हम सब ग्रुप डिफाइन करते हैं, तो जैसे जी ग्रुप है तो एच को सब ग्रुप बनाने जा रहे हैं, तो एच उसका सबसेट होना चाहिए जी का, पहली बात तो ये पक्के याद रखिएगा। देन एच स्टार फॉर्म ए सब ग्रुप ऑफ जी, कब? इफ एंड ओनली इफ, दोनों तरफ से मूव करने वाले हैं, इधर से भी उधर से भी। कंडीशन क्या है? ए एच के अंदर होना चाहिए, बी एच में होना चाहिए, ए स्टार बी एच में होना चाहिए, और अगर ए एच में है तो ए का इनवर्स भी किस में होना चाहिए? एच में। मतलब उनका पहले तो उस ऑपरेशन के तहत अगर ए और बी है और वहां पे मान लीजिए स्टार की जगह एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन है, तो ए डॉट बी एच में होना चाहिए, और ए एच में है तो ए का इनवर्स एच में होना चाहिए। मतलब उन दोनों, वो दोनों उस प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे, साथ में उसकी इनवर्स प्रॉपर्टी भी होल्ड करेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। इसको क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। ए स्टार, जैसे हम कहते हैं भाई ए बी अगर एच में है तो ए स्टार बी एच में है, तो इसका मतलब ए और बी मतलब वो एच है, क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, और ए इनवर्स भी इनवर्स प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। ठीक है, पॉइंट नंबर सेकंड, जी स्टार कोई ग्रुप है, ए नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ जी फॉर्म ए सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली। अब सब ग्रुप की सारी एक्चुअल में डेफिनेशन चल रही है ग्रुप की, सब ग्रुप की, और ये थ्योरम्स पर काम करते हैं सारे के साथ। एक तरीके से थ्योरम ही है, सब ग्रुप की डेफिनेशन ही थ्योरम्स समझ के चलिएगी, है ना। क्योंकि जब हम थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ते हैं तो कोई चीज़ को डिफाइन करते हैं तो डेफिनेशन एक्चुअल में थ्योरम ही होती है, और थ्योरम इस बात को पुख्ता सबूत देती है कि हाँ भाई ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी तो वो एक सब ग्रुप होने वाला है। तो पॉइंट नंबर सेकंड में कहा जा रहा है कोई जी ग्रुप है और ए नॉन एम्प्टी सबसेट एच है ग्रुप जी का, तो वो सब ग्रुप कहलाएगा इफ एंड ओनली इफ ए एच में है, बी एच में है, तो ए स्टार बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। देखिए अब ए स्टार बी वाली बात होल्ड कर रही है और बी इनवर्स इसने इंक्लूड कर लिया, तो इनवर्स वाली बात भी होल्ड कर गई। तो दो ऊपर जो हम पढ़ के आए हैं सब ग्रुप होने की कंडीशन, उन इसने दोनों को मिक्स कर दिया, स्टार होल्ड भी कर रहा है और उसका इनवर्स भी होल्ड कर रहा है ना। नेक्स्ट देखिए पॉइंट नंबर थर्ड, जी स्टार कोई ग्रुप है और एच और के दो सब ग्रुप हैं जी के, देन एच इंटरसेक्शन के भी सब ग्रुप होगा जी का। बहुत काम की बात है, काम याद भी हो गए होंगे आपको पढ़ते ही और काम भी आएगा आपके। पॉइंट नंबर 4, जी स्टार कोई ग्रुप है और एच और के दो सब ग्रुप है जी स्टार के, तो इनका यूनियन इज एन जनरल नोट सब ग्रुप। इंटरसेक्शन तो सब ग्रुप होता है लेकिन उनका यूनियन जनरली सब ग्रुप नहीं होता, इस बात को याद रखिएगा आप, ठीक है। अब देखिए आगे हम पढ़ते हैं, जी स्टार ए ग्रुप एंड एच के भी टू सब ग्रुप ऑफ जी एंड एच यूनियन। अब देखिए यूनियन भी सब ग्रुप हो सकता है लेकिन उसमें कुछ कंडीशन काम करेगी, इफ एंड ओनली इफ एच सबसेट ऑफ के हो और के सबसेट ऑफ एच हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एच एंड के भी टू सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी स्टार, देन एच के जी सब ग्रुप, प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप की बात कर रहे हैं, एच के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली एच के इज इक्वल टू के एच, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, लेट जी स्टार बी ए ग्रुप एंड एच सबसेट ऑफ जी एंड के सबसेट ऑफ एच। एच सबसेट तो जी का है ही और के भी एच का हो जाए, मतलब एच तो सब ग्रुप है, एच सबसेट है जी का, लेकिन कोई ऐसा सबसेट और है जो एच का भी है, जैसे के सबसेट ऑफ एच। अब कहानी बदल जाएगी, इफ एच स्टार सब ग्रुप ऑफ जी है एंड के स्टार सब ग्रुप ऑफ एच है, देन के स्टार सब ग्रुप ऑफ जी। तो अगर एच जी का है और के एच का है तो के स्टार भी सब ग्रुप होगा किसका? जी स्टार का। नेक्स्ट पेज पर मैं आपको लेके चलता हूं, उम्मीद करता हूं यहां तक सारी बातें क्लियर होंगी क्योंकि ये सारे रिजल्ट्स ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड वाली बात तो नहीं है, 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो चीजें क्लियर होंगी।
पॉइंट नंबर 7 में हम चलते हैं। जी स्टार कोई अबेलियन ग्रुप है एंड एन बी ए फिक्स पॉजिटिव इंटीजर हम लेके चल रहे हैं यहाँ पर, और एच जो सेट है उसके अंदर एलिमेंट किस प्रकार से है, ए की पावर एन है पावर में, और ए किसमें आ रहा है, जी से आ रहा है। देन एच स्टार सब ग्रुप ऑफ जी, मतलब कोई सबसेट है जी का, अगर इस वाली डेफिनेशन के द्वारा डिफाइंड हो रहा है ए की पावर एन, ए बिलोंग्स टू जी, तो वो एच जो सबसेट है जी का वो सब ग्रुप बनाएगा अगर इस वाली प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9 देखिएगा। जी कोई अबेलियन ग्रुप है देन द सबसेट एच, एच बिलोंग्स टू एच सच दैट एच इज इक्वल टू एच इनवर्स बना दे, तो वो भी सब ग्रुप बनाएगा जी का। देखिए कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी यहां पे बताने जा रहा हूं आपको जो कि सब ग्रुप होने वाली बात बता रही है, तो ये सारे रिजल्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन के आ सकते हैं। पॉइंट नंबर 10, जी ए कोई ग्रुप है इन विच ए बी के होल पावर 3 है सच दैट इस प्रकार से ए की पावर 3 इज इक्वल टू बी की पावर 3 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। देन कुछ बातें हैं, पॉइंट्स है। पहला पॉइंट ए पॉइंट देखिएगा, एच सेट हैविंग एलिमेंट एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंग्स टू जी, तो वो भी सब ग्रुप बनाएगा। पॉइंट नंबर बी, एक्स की पावर 3 एक्स बिलोंग्स टू जी है, तो वो भी सब ग्रुप बनाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर बनाएगा और एक्स की पावर 3 वाले भी बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। एवरी नॉन अबेलियन ग्रुप हैज अबेलियन सब ग्रुप, ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एवरी नॉन अबेलियन ग्रुप है तो उसके पास सब ग्रुप होगा अबेलियन का। ठीक है, हैज ए अबेलियन सब ग्रुप, मतलब उसके पास ऐसा सब ग्रुप जरूर होगा जो अबेलियन होता है। नेक्स्ट देखिए पॉइंट नंबर 12, एच और के दो सब ग्रुप है जी के। अब ये पॉइंट नंबर 12 की जो दो बात पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ए और बी पॉइंट, ये यूपी टीजीटी पीजीटी में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। तो यहाँ से जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स होते हैं या अदर एग्जाम्स के क्वेश्चन होते हैं वहाँ से रिपीट होने की संभावना बनी रहती है। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से रिपीटिशन, अगर क्वेश्चन पहले कहीं किसी एग्जाम में आया हुआ है तो यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉइंट नंबर 12। क्या कह रहा है, ऑर्डर ऑफ एच के लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी होगा। पॉइंट नंबर बी, ऑर्डर ऑफ एच के क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के, यहाँ से न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 12 की बात करें, G1 G2 आर अबेलियन ग्रुप्स, दो अबेलियन ग्रुप्स ले लेते हैं। देन G1 क्रॉस G2, उनसे जो क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा वो भी क्या बनेगा, अबेलियन रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पॉइंट नंबर 14, H एंड K आर टू अबेलियन ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G, देन H के नीड नॉट टू बी सब ग्रुप हो। H और K दो अबेलियन वाले केस की बात कर रहे हैं। अगर सिंपली सब ग्रुप होते तो H के सब ग्रुप हो जाता, लेकिन H और K अबेलियन है, उस केस में तो H के नीड नॉट टू बी सब ग्रुप ऑफ G, तो जरूरी नहीं है कि वो सब ग्रुप होगा। ठीक है, तो चीजों को पिछले पढ़े हुए पॉइंट से आप उसको कनेक्ट करेंगे ना तो फिर चीजें याद रह जाएंगी आपको। देखिए अभी मैंने बोला था कि आपको मैं सब ग्रुप्स के टाइप्स बताने, जब सारी टाइप्स बताऊंगा धीरे धीरे। अभी मैं साइक्लिक के अंदर आ चुका हूँ, साइक्लिक ग्रुप के अंदर आ चुका हूँ। फिर आगे हम नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, रिजल्ट्स पढ़ेंगे, थ्योरम्स पढ़ेंगे, तो सारी बताऊंगा आज की क्लास में। नेक्स्ट है थ्योरम्स एंड प्रॉपर्टीज ऑन साइक्लिक ग्रुप्स। साइक्लिक ग्रुप्स पर क्या क्या थ्योरम्स बनती है, क्या क्या प्रॉपर्टीज बनती हैं, ये देखते हैं। देखिए जी स्टार कोई साइक्लिक ग्रुप है जनरेटेड बाई ए। ठीक है, जो ए से मतलब वो ए एलिमेंट जो है उस ग्रुप के सभी एलिमेंट्स को बना रहा है, मतलब उस ए एलिमेंट से बाकी एलिमेंट्स को बनाया जा सकता है, इसका मतलब होता है जनरेटेड। मतलब वो ग्रुप जो बन रहा है उस पर्टिकुलर एलिमेंट से ही बाकी सारे एलिमेंट्स को बनाया जा सकता है, इसको कहते हैं जनरेटेड बाई ए। मतलब ए ऐसा एलिमेंट है जो ग्रुप के बाकी एलिमेंट को बनाने की अहमियत रखता है, क्षमता रखता है, तो जनरेटेड बाई ए कहा जा रहा है। देन ए इनवर्स आल्सो जनरेटेड, तो ए इनवर्स भी आल्सो जनरेटेड होगा। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, एवरी साइक्लिक ग्रुप जो होता है वो अबेलियन होता है, बट कन्वर्स इज नॉट नेसेसरी ट्रू, कन्वर्स करे तो जरूरी नहीं होता। ये पॉइंट पहला और दूसरा पॉइंट बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आए हुए हैं। कंपटीशन एग्जाम, चाहे नेट का एग्जाम हो, IIT JEM का एग्जाम हो, वहां से क्वेश्चन आते हैं इनमें। पॉइंट नंबर 3 में आते हैं, जी कोई फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है जनरेटेड बाई ए, देन ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू एन है, इफ एंड ओनली इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन। अगर ऑर्डर ऑफ ए एन है तो ही ऑर्डर ऑफ जी का एन रहने वाला है। पॉइंट नंबर 4, जी स्टार भी कोई साइक्लिक ग्रुप है जनरेटेड बाई ए, जी स्टार कोई ग्रुप है जो कि ए से जनरेट हो रहा है। ठीक है, देन जी इज इनफाइनाइट इफ एंड ओनली इफ ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा, इनफाइनाइट होगा तो ही इनफाइनाइट होगा। जैसे भी पहले ऊपर फाइनाइट एन था तो एन आया था जी का, इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, साइक्लिक ग्रुप की बात चल रही है यहाँ पर।
साइक्लिक ग्रुप है और ए जनरेट हो रहा है तो ही होगा। फाइनाइट है तो फाइनाइट होगा जी का, ए का ऑर्डर पे डिपेंड करेगा। ए का ऑर्डर ऑफ फाइनाइट तो जी का ऑर्डर ऑफ फाइनाइट, ए का ऑर्डर ऑफ इनफाइनाइट तो जी का ऑर्डर इनफाइनाइट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगर ये फाइनाइट ग्रुप जी है, ऑर्डर एन है, साइक्लिक है, कब होगा? इफ एंड ओनली, दोनों तरफ बात करेंगे। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी, कोई दूसरा एलिमेंट का सहारा लेंगे बी जी के अंदर, और इस प्रकार से कहा जाएगी उस एलिमेंट का ऑर्डर भी क्या होगा? एन होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है लेट जी स्टार बी ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा ऑर्डर है, फाइनाइट है, साइक्लिक है, जनरेटेड बाई ए से जनरेट हो रहा है। देन फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर आर, तो वहां पर एक पॉजिटिव इंटीजर आर होगा, ए की पावर आर इज ऑल्सो जनरेटर ऑफ दैट ग्रुप, तो ए की पावर आर भी उसका जनरेटर होगा। इफ एंड ओनली इफ आर इज, कब होगा? आर इज, कंडीशन नेक्स्ट फेज पर लेके जाऊंगा, लेस देन एन और प्राइम टू एन, या तो एन से छोटा होगा या फिर एन के प्राइम होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, द टोटल नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज phi n, where phi 1 is equal to 1 for all n greater than equal to 2. phi n is equal to number of positive integer less than n and prime to n। देखिए phi n जैसे हम लोग टोशेंट पढ़ते थे ना, वही 5 का टोशेंट, तो ऐसे नंबर जो 5 के साथ रिलेटिवली प्राइम है, 2 है ना, 3 है, 4 है, इस प्रकार से रिलेटिवली प्राइम हम पढ़ते थे, 1 है, 2 है, 3 है, 4, तो ये सारे इस प्रकार से काम करते हैं। तो अगर हम ये यहाँ पर क्या जा रहा है, कोई टोटल नंबर जनरेटर आपको निकालना है किसी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का, तो अगर phi 1 है तो 1 रहेगा, एंड फॉर और n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहने वाला है, 2 या 2 से बड़ा रहेगा, तो phi n की जो वैल्यू रहने वाली है, मतलब उसके कितने बनेंगे जनरेटर, वो आपसे पूछा जाए, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन इक्वल टू n एंड प्राइम टू n। जैसे आपसे पूछा जाए कि भाई 8 का कोई 8 एक ग्रुप का ऑर्डर 8 है, तो उसके कितने जनरेटर होंगे, तो हम 8 से रिलेटेड वो सारे प्राइम नंबर्स निकाल लेंगे जो 8 के साथ प्राइम नंबर बनाते हैं, 8 के साथ प्राइम है, इस प्रकार से पता लगा लेंगे। ठीक है, लेस देन n होगा और प्राइम टू n होगा, ये बात को आप समझना है। एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज ए साइक्लिक, कोई भी ग्रुप है उसके एवरेज सब ग्रुप होगा, साइक्लिक ग्रुप है तो उसका एवरेज सब ग्रुप क्या होगा? साइक्लिक होगा। मतलब कोई ग्रुप साइक्लिक है तो उसके जितने भी सब ग्रुप बनेंगे वो सारे क्या होंगे? साइक्लिक होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर हैज नो प्रॉपर नॉन ट्राइवल सब ग्रुप, कोई साइक्लिक ग्रुप है, प्राइम ऑर्डर है, तो उसके पास कोई प्रॉपर नॉन ट्राइवल सब ग्रुप नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 10, ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर n हैज ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर d फॉर एवरी पॉजिटिव डिवाइजर d ऑफ n। मतलब कि कहने का मतलब यह है, अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है आपके पास और उसका ऑर्डर n है, तो उसके पास एक सब ग्रुप होगा ऑर्डर d का फॉर एवरी पॉजिटिव डिवाइजर d डिवाइजर होगा किसका? n के साथ। नेक्स्ट देखिए, G कोई इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है जनरेटेड बाई A, G इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है जो कि A को जनरेट कर रहा है, देन A एंड A इनवर्स आल्सो जनरेटर, तो ऊपर पढ़ के आए थे, अगर A है तो A इनवर्स जनरेटर होता है, वही बात है। पॉइंट नंबर 12, G एक देखिए, G एक देखो हमने G इज इक्वल टू जो लिखा हुआ है ना, ये G इज इक्वल टू ये ऐसा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है G जो ग्रुप है वो जनरेटेड बाई A है, इसका मतलब है G इज द ग्रुप जनरेटेड बाई एलिमेंट A, इसका मीनिंग ये होता है। कोई साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर n है, इफ m इज डिवाइजर ऑफ n है, देन द ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप ऑफ A की पावर m जनरेटेड बाई A की पावर m इज n डिवाइड m। ध्यान रखिएगा, A की पावर m से जनरेटेड पूछे जाएंगे तो n डिवाइड m करेगा वहां पर, इस बात का ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 12, G is a group generated by A is a cyclic group order n, then for 0 less than m less than n, then order of subgroup A की power m is n, वो ऊपर पड़ गया वही फॉर्मूला है, n divided by GCD of m, n। चलिए नेक्स्ट पेज में जा रहा हूं, उम्मीद करता हूं यहां तक सारे पॉइंट क्लियर होंगे आपको। नेक्स्ट पेज देखिएगा, 14 वाली प्रॉपर्टी, G is a group generated by A is a cyclic group order n, then every subgroup H of G is of the form A की पावर m वेर m इज डिवाइजर ऑफ 1। वही प्रॉपर्टी ऊपर जो हमने पढ़ के आए हैं 13 वाली प्रॉपर्टी, जो 12 13 उसी को कनेक्ट किया हुआ है, तो H कोई ग्रुप इस प्रकार से बनाएगा तो सब ग्रुप होगा।
और m डिवाइजर ऑफ n होगा। 15 प्रॉपर्टी देखिए, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, मतलब कोई भी ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम है तो वो साइक्लिक होगा। किसी ग्रुप का ऑर्डर 2 आया तो साइक्लिक, किसी ग्रुप का ऑर्डर 3 आया तो साइक्लिक, 7 आया तो साइक्लिक, ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 इज, कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप है ऑफ ऑर्डर 6 है तो वो साइक्लिक होगा। मतलब प्रॉपर होना चाहिए, सब ग्रुप होना चाहिए और उसका ऑर्डर अगर 6 है, मतलब कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप है किसका, एक ग्रुप का जिसका ऑर्डर 6 है, मतलब किसी ग्रुप का ऑर्डर 6 है तो उसके जो भी प्रॉपर सब ग्रुप होंगे वो कैसे होंगे, साइक्लिक होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ ए सिमेट्रिक ग्रुप S3 सिमेट्रिक ग्रुप है तो उसके प्रॉपर सब ग्रुप जो होंगे वो साइक्लिक होंगे। एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन 6 इज कॉम्यूटेटिव, कोई भी ग्रुप है जिसका ऑर्डर 6 से छोटा है तो वो कॉम्यूटेटिव ग्रुप होगा। नेक्स्ट देखिए, GBA साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, then for any divisor m of n there exists unique subgroup G of order m that is converse of Lagrange theorem hold of for Lagrange theorem का कन्वर्स यहां पर होल्ड कर रहा है। क्या कह रहा है देखिए, फिर से पढ़ते हैं इसको। G कोई साइक्लिक ग्रुप ऑर्डर n है, then for any divisor m of n there exists a unique subgroup G of order m, मतलब कि देखिए जो लैग्रेंज थ्योरम ये कहती थी जैसे कोई ग्रुप होता था G, तो वहां पर कोई ऐसा सबसेट होता था G का जिसका ऑर्डर किस प्रकार से होता था, m डिवाइजर ऑफ n। कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर n है और कोई पॉजिटिव इंटीजर m एग्जिस्ट कर रहा है जो कि डिवाइजर ऑफ n है, तो अगर उस h के अंदर जो एलिमेंट निकल के आता है उसका ऑर्डर m आ रहा है तो मतलब वो h है, वो सब ग्रुप होता था G का। तो अब इसका कन्वर्स पढ़ रहे हैं तो उल्टा हो रहा है, मतलब कोई h कोई ग्रुप है और h कोई सबसेट है G का और m एक डिवाइजर n का है, तो वहां पर h जो है आपका वो सब ग्रुप होगा किसका, G का, ये कहा जा रहा है इसके अंदर। If G is cyclic group order n, then for any divisor m of n there exists a unique subgroup of G और order m converse of Lagrange theorem hold, ठीक है, तो वो साइक्लिक होगा सब ग्रुप के लिए। नेक्स्ट देखिए, ए साइक्लिक ग्रुप G विद जनरेटर ऑफ ए फाइनाइट ऑर्डर n इज आइसोमॉर्फिक टू मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ n nth रूट ऑफ यूनिटी। कोई भी साइक्लिक ग्रुप G है, जनरेटर है फाइनाइट ऑर्डर n का, तो वो आइसोमॉर्फिक होगा किसके साथ, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ n। अब ये चीजें एक्सप्लेन करें ना तो ज्यादा अच्छा रहता है, लेकिन अभी समय इतना एक्सप्लेन करने का नहीं है, अदरवाइज डायग्राम बना के आइसोमॉर्फिक को बताया जाए तो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन यार डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पॉइंट्स को ही याद रखना है आपको, ठीक है। याद रखने से मतलब उसको 2 से 3 बार पढ़ना है आपको। नेक्स्ट देखिए, एवरी आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, कोई भी ग्रुप साइक्लिक है तो उसकी आइसोमॉर्फिक इमेज बनेगी तो वो भी साइक्लिक रहेगी। हालांकि मैंने अपने जो बैच के अंदर कोर्स के अंदर आइसोमॉर्फिक, साइक्लिक ग्रुप, सिमेट्रिक ग्रुप, इनके बारे में डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अगर आप वो चीज़ें पढ़ रहे हैं तो यहाँ से कनेक्ट हो जाएंगे आपको, तो वहाँ मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है कोर्स के अंदर, वीडियो लेक्चर्स के अंदर। एवरी इनफाइनाइट ग्रुप ऑफ आइसो, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट पढ़ रहा हूँ, पॉइंट नंबर 22। एवरी इनफाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर, मतलब एवरी इनफाइनाइट ग्रुप होगा वो आइसोमॉर्फिक होगा किसके साथ, एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर के साथ। तो ये थी प्रॉपर्टी साइक्लिक के ऊपर और आइसोमॉर्फिक इनके ऊपर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं थ्योरम्स ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप है उनके ऊपर भी कुछ थ्योरम्स बनती है जो आपके लिए फायदेमंद रहने वाली है, वो और देख लेते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, लेट एच बी ए सब ग्रुप, पहला पॉइंट पढ़ रहा हूं, एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी, मतलब एच कोई सब ग्रुप है किसी ग्रुप जी का, एंड इंडेक्स ऑफ एच इन जी, ये जो लिखा हुआ है इस प्रकार से जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं इंडेक्स ऑफ एच इन जी 2, मतलब इसको पढ़ने का तरीका क्या है, इंडेक्स ऑफ एच इन जी इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, और इंडेक्स ऑफ एच इन जी इसका मतलब होता है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट ऑफ एच या फिर लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी, मतलब एच के जितने भी राइट कोसेट बनेंगे विद रिस्पेक्ट टू जी वो 2 है। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऑर्डर ऑफ जी, मतलब ग्रुप जी के ऑर्डर को डिवाइड करेंगे ग्रुप एच के ऑर्डर से, वो जो अगर 2 आ रहा है तो एच आपका क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी होगा, ये है इसका मतलब, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, एवरी सब ग्रुप जेड जी, यहाँ पे जेड जी जो होता है सेंटर ऑफ द ग्रुप कहलाता है, जेड जी मतलब सेंटर ऑफ द ग्रुप। एवरी सब ग्रुप जेड जी इज आल्सो ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। पॉइंट नंबर 3, द इंटरसेक्शन ऑफ 2 नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी इज नॉर्मल, बिल्कुल।
ए सब ग्रुप एच ऑफ ए ग्रुप जी इज नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ ए एच ए इनवर्स इक्वल टू एच आ जाता है फॉर एवरी ए इन जी। नेक्स्ट पॉइंट, ए जी बी ए ग्रुप इन विच ए बी की पावर 3 इक्वल टू ए की पावर 3 बी की पावर 3 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, देन एच जो होगा इस प्रकार का एलिमेंट होगा एक्स की पावर 3 एक्स बिलोंग्स टू जी, तो वो भी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी होगा। ये कुछ प्रॉपर्टी है नॉर्मल सब ग्रुप की, 2 से 3 बार पढ़ लेना, पांचों प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है और आगे भी पढ़ाता हूं आपको। नेक्स्ट पेज पर देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6, लेट जी बी ए नॉन कॉम्यूटेटिव ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2p वेयर p is being a prime number, then if there exists at least one element a of order p in G, then generator of a is normal subgroup in G। ठीक है। पॉइंट नंबर A7, H एंड K भी सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G एंड लेट एच के क्या है, एच के किस प्रकार से डिफाइंड हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप्स एच के, एच बिलोंग्स टू एच, के बिलोंग्स टू के एंड के एच के बिलोंग्स टू के, एच बिलोंग्स टू एक्स। इफ के इज नॉर्मल इन जी तो कहानी क्या क्या होती है, पहला नंबर पॉइंट एच के इज इक्वल टू के एच होगा। सेकेंड पॉइंट के नॉर्मल सब ग्रुप होगा किसका, एच के का, एच इंटरसेक्शन के इज ऑल्सो नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच होगा। पॉइंट नंबर 8, इफ एच एंड के बी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी देन एच के एंड के एच आर बोथ नॉर्मल सब ग्रुप इन जी। अगर एच और के नॉर्मल सब ग्रुप है किसी ग्रुप जी के तो एच के एच बोथ नॉर्मल सब ग्रुप होंगे जी के। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, द सब ग्रुप्स सेट हैविंग एलिमेंट ई, यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, एंड जी ऑफ एनी ग्रुप जी आर ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, मतलब कोई भी ग्रुप जी है तो वो जी ग्रुप खुद और उस आइडेंटिटी एलिमेंट से बनने वाला जो ग्रुप है वो नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं हमेशा, एंड दीज आर कॉल्ड ट्राइवल नॉर्मल सब ग्रुप, और इनको ट्राइवल नॉर्मल सब ग्रुप्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये थी प्रॉपर्टीज नॉर्मल सब ग्रुप्स के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कोशेंट सब ग्रुप्स के बारे में। ठीक है, चलिए कोशेंट सब ग्रुप की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। पहली प्रॉपर्टी, एच कोई सब ग्रुप है किसी कॉम्यूटेटिव ग्रुप जी का, देन द कोशेंट ग्रुप जी बाई एच वो कॉम्यूटेटिव होगा। एच कोई सब ग्रुप है किसी साइक्लिक ग्रुप जी का, देन कोशेंट ग्रुप जी बाई एच वो भी साइक्लिक होगा। ओके, जी कोई नॉन कॉम्यूटेटिव ग्रुप है विद सेंटर जेड, देन द कोशेंट जी बाई जेड वो भी नॉन साइक्लिक होगा। पॉइंट नंबर 4, जी बाई जेड जी साइक्लिक होगा, देन जी एबेलियन होगा। पॉइंट नंबर 5, एच कोई नॉर्मल सब ग्रुप है किसी ग्रुप जी का, देन द कोशेंट ग्रुप जी बाई एच वो अबेलियन होगा इफ एंड ओनली एक्स वाई, एक्स इनवर्स वाई इनवर्स एच में चले जाएं और एक्स वाई कहां में जाएंगे, जी से जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है पांचों, आपको 2 से 3 बार पढ़ना, काम आएंगे आपके। नेक्स्ट हम चलते हैं होमोमॉर्फिज्म की तरफ। तो होमोमॉर्फिज्म में कुछ एक प्रॉपर्टी बनती है जो सारी आपके काम आने वाली है, मैं सारी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो जितनी भी है वो सारी ही बताने वाला हूं, शायद ही कोई छूटेगी मुझसे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास थ्योरम्स ऑन होमोमॉर्फिज्म। जी ओ यहां पर ओ ऑपरेशन को डिनोट करता है, एंड जी डैश स्टार मतलब दो हमने ग्रुप ले लिए, एक जी ओ और एक जी डैश स्टार, बी टू ग्रुप्स, देन फाई एक मैपिंग बना रहे हैं जी से जी स्टार, वो होमोमॉर्फिज्म कहलाती है। कब कहलाती है, देन फाई ऑफ ई जी, ये ई जी लिखा हुआ है ना नीचे इस प्रकार से, ये ई और फिर नीचे सफिक्स में जी लिखा हुआ है, मतलब ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है ई वो जी से आ रहा है, और ई जी स्टार लिखा हुआ है तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट जी स्टार से आ रहा है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं अगर चाहें तो, ई एलिमेंट हम ले ले जी से और ई डैश ले ले हम जी स्टार से, तो ऐसे भी कह सकते हैं हम अलग अलग तरीके से। लेकिन यहाँ इसने ई और ई डैश ना लेकर ई जी लिख दिया, मतलब ई आइडेंटिटी एलिमेंट जी का है और ई जी डैश मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट जी डैश का है। ठीक है, तो पहली बात तो ये होगी, मतलब इमेज जो बनेगी आइडेंटिटी एलिमेंट ई की जो कि जी से आया है वो किसके बराबर होगा, ई डैश। ई डैश से मतलब यहां पर होना है ई जी डैश। नेक्स्ट पॉइंट, फाई ए इनवर्स इज इक्वल टू, फाई की जगह हम यहां पर एफ और जी भी ले सकते हैं, यहां पर इसने फाई लिया हुआ है, फाई ए इनवर्स इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ फाई ऑफ ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। पॉइंट नंबर सी, होमोमॉर्फिज्म होने के लिए कंडीशन बता रहा है कि होमोमॉर्फिज्म होने के लिए क्या क्या होनी चाहिए। इफ ए बिलोंग्स टू जी है देन फाई ऑफ ए की पावर एन इज इक्वल टू एन पावर किसकी, एनएथ पावर किसकी, एनएथ नहीं, फाई ए की पावर एन, मतलब उस इमेज की पावर एन हो जाएगा, एन बीइंग एन इंटीजर।
इफ ए बिलोंग्स टू जी है एंड ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट है, देन ऑर्डर ऑफ फाई ऑफ ए, उस इमेज का ऑर्डर जो होगा वो डिवाइजर ऑफ होगा ऑर्डर ऑफ ए के। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पॉइंट नंबर सेकंड में चलते हैं। तो पहली कंडीशन थी होमोमॉर्फिज्म होने की, अब देखिए क्या क्या कंडीशन आई। जी ओ एंड जी डैश स्टार बी टू ग्रुप्स एंड फाई बी ए होमोमॉर्फिज्म है, देन इमेज ऑफ जी फाई जी वो क्या होगा, सब ग्रुप होगा जी डैश का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। पॉइंट नंबर थर्ड, जी ओ एंड जी डैश स्टार बी टू सब ग्रुप्स बी टू ग्रुप्स एंड लेट फाई जी से जी स्टार इपोमॉर्फिज्म है, देन पहली बात जी कॉम्पिटिटिव होगा, देन जी स्टार जी डैश भी जी स्टार नहीं जी डैश कॉम्पिटिटिव होगा बट कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। जी साइक्लिक है तो जी डैश साइक्लिक होगा बट नॉट कन्वर्स। जी स्टार पॉइंट नंबर 4, जी ओ एंड जी डैश स्टार बी टू ग्रुप्स एंड फाई जी से जी डैश होमोमॉर्फिज्म है, और इफ ए जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप जी है, देन फाई ऑफ ए जनरेटर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप फाई जी। ओके, जी ओ एंड जी डैश स्टार बी टू ग्रुप्स है एंड लेट फाई जी से जी होमोमॉर्फिज्म है, देन दो बातें होंगी। पहली बात, एच सब ग्रुप होगा जी का, फाई ऑफ एच मतलब उसकी इमेज वो भी सब ग्रुप होगी जी डैश की। के सब ग्रुप है जी डैश का, तो फाई इनवर्स के डैश सब ग्रुप होगा जी का। नेक्स्ट फेज पर चलते हैं। नेक्स्ट फेज पर देखिए, जी ओ एंड जी डैश टू सब ग्रुप्स एंड लेट जी यहाँ पे जी डैश स्टार आएगा, जी स्टार लिखा हुआ है, मैं फिर से पढ़ देता हूं पॉइंट नंबर 6 को। जी ओ एंड जी डैश स्टार लग गया, भूल गए यहाँ पर, जी डैश स्टार बी टू ग्रुप्स एंड लेट फाई एक मैपिंग है और वो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, तो क्या कहानी होगी, एच कोई नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, देन फाई एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी डैश। ये सारी देखिए इपोमॉर्फिज्म, एंडोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म सारी मैंने वीडियो लेक्चर्स में आपके कोर्स में करवाई हुई है, डिटेल में करवाया है, तो वो वीडियो जरूर देख लेना आप, ठीक है। यहाँ तो सिर्फ मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको जो काम आएंगे। अब देखिए पॉइंट नंबर 7, शायद मैंने ये वाला पॉइंट बी पॉइंट नहीं पढ़ा। बी पॉइंट क्या कर रहा है, के डैश भी नॉर्मल सब ग्रुप जी डैश है, तो के फाई इनवर्स के डैश इज आल्सो नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी होगा। पॉइंट नंबर 7 पढ़ रहा हूँ, जी ओ एंड जी डैश स्टार बी टू ग्रुप्स एंड लेट फाई जी से जी होमोमॉर्फिज्म है, देन कर्नल ऑफ फाई इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी होगा। जी ओ एंड जी डैश स्टार बी टू ग्रुप्स है एंड लेट फाई जी से जी डैश होमोमॉर्फिज्म है, देन फाई इज 1 to 1 or if and only if kernel of phi is the set having an identity element E, G से आएगा। G O and G dash star भी टू ग्रुप्स हैं एंड लेट फाई G से G dash इपोमॉर्फिज्म है, देन फाई इज an isomorphism if and only if kernel of phi is equal to set having E element identity element E, G से आएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10, G O and G dash स्टार भी टू ग्रुप्स है एंड लेट G से G dash आइसोमॉर्फिज्म है, and then set G and G dash have same cardinality, दोनों के पास सेम कार्डिनलिटी होगी। नेक्स्ट देखिए, G O and G dash स्टार भी टू ग्रुप्स है एंड लेट फाई G से G dash आइसोमॉर्फिज्म है, तब क्या होगा, पहली पॉइंट G dash कॉम्पिटिटिव इफ एंड ओनली इफ G इज कॉम्पिटिटिव, G dash इज साइक्लिक इफ एंड ओनली इफ G इज साइक्लिक, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी थी हमारी साइक्लिक आइसोमॉर्फिज्म, इपोमॉर्फिज्म, इंडोमॉर्फिज्म, इनसे रिलेटेड। तो ये सारी प्रॉपर्टी देखिए वीडियो लेक्चर्स मैंने आपके कोर्स में चैप्टर मिलेगा आपको, चैप्टर नंबर 32 मिलेगा आपको। 32 चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें मैंने सारे वीडियो लेक्चर्स में एक एक पॉइंट्स को लिख कर समझाया हुआ है डिटेल में, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, वहाँ पर सारी बातें क्लियर होंगी। उसके बाद अब ये वीडियो पर आएंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स एंड प्रॉपर्टीज, रिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हमने ग्रुप्स के बारे में डिस्कस कर लिया, सब ग्रुप्स का डिस्कस कर लिया, टाइप्स ऑफ ग्रुप्स कर लिया हमने, सिमेट्रिक, अल्टरनेटिव, नॉर्मल, साइक्लिक, कोशेंट सारे कर लिए हमने, होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड सारे पॉइंट्स कर लिए। अब हम रिंग्स के डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम फील्ड की तरफ आएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं रिंग के अंदर, ठीक है। तो रिंग में देखिए क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स एंड प्रॉपर्टीज। आई कोई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रिंग है R, तो आई क्या होगा, यूनिक होगा, मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रिंग यूनिक होती है। पॉइंट सेकंड, कैंसिलेशन लॉ होल्ड इन रिंग R इफ एंड ओनली इफ R हैज नो डिवाइजर ऑफ 0।
ए नॉन ट्राइवल फाइनाइट रिंग हैविंग नो डिवाइजर जीरो इज ए रिंग विद यूनिटी। मतलब कि अगर नॉन ट्राइवल फाइनाइट रिंग है जिसके पास कोई डिवाइजर नहीं है तो रिंग होगी विद यूनिटी के साथ। ए बी यूनिट इन रिंग आर इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज यूनिक। ओके, मतलब अगर एक यूनिट है रिंग आर के अंदर तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका यूनिक होगा। नेक्स्ट देखिए, ए बी ए रिंग आर with unity then A is not a divisor of 0. Point number 6, the set of all units in a ring R with unity forms a group with respect to multiplication. Multiplication के respect में ग्रुप बनाएंगे जो यूनिट्स रिंग बनेगी यूनिटी एलिमेंट के साथ। ना पॉइंट नंबर 7, इन द रिंग Zn, इसके अंदर देखिए क्या क्या ऑपरेशन इस्तेमाल हो रही है, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन प्लस डॉट। एन एलिमेंट m बार इज ए यूनिट, यूनिट एलिमेंट होगा इफ एंड ओनली इफ जीसीडी ऑफ m और n वो क्या होगा, 1 होगा। पॉइंट नंबर 8 की तरफ आते हैं। एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इन ए फाइनाइट रिंग हैविंग नो डिवाइजर ऑफ जीरो इज यूनिट, इज ए यूनिट। लेट r प्लस डॉट, देखिए रिंग के अंदर दो ऑपरेशन इस्तेमाल होती है, यहां पर एडिशन भी इस्तेमाल कर रहे हैं और डॉट मल्टीप्लिकेशन भी, तो वो रिंग है इफ एंड ओनली ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर एंड ए प्लस डॉट इज कॉम्यूटेटिव इफ एडिशन में ए प्लस ए इज इक्वल टू 0 आता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लिकेशन में था, ये एडिशन में। नेक्स्ट देखिए, आर प्लस डॉट इज ए रिंग सच दैट आर डॉट इज साइक्लिक ग्रुप देन आर इज कॉम्यूटेटिव होगा। तो ये थे रिंग से रिलेटेड थ्योरम्स। अब हम आते हैं फील्ड की तरफ, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स करेंगे जो फील्ड से रिलेटेड है। तो पहला पॉइंट हमारे पास आता है, ए नॉन ट्राइवल फाइनाइट कॉम्यूटेटिव रिंग कंटेनिंग नो डिवाइजर जीरो इज एन इंटीग्रल डोमेन, एक इंटीग्रल डोमेन बनाता है। लेट डी बी एन इंटीग्रल डोमेन देन द नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ डी फॉर्म ए कॉम्यूटेटिव सेमी ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज आइदर जीरो और ए प्राइम नंबर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी इंटीग्रल डोमेन की, वो आइदर जीरो होगी या फिर प्राइम नंबर होगी। क्वेश्चन आ सकता है, आर बी एन इंटीग्रल डोमेन देन आर एक्स इज ऑल्सो इंटीग्रल डोमेन। मतलब जो पोनिमल रिंग बनेगी, आर एक्स से बता रहा है यहाँ पर पोनिमल रिंग बनेगी, वो भी क्या होगी, इंटीग्रल डोमेन होगी। अब चलते हैं आज के अंतिम लास्ट पेज के ऊपर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी एंड थ्योरम्स ऑन फील्ड के ऊपर डिस्कस करेंगे। अभी इंटीग्रल जो रिंग हमारी बनी थी उसे इंटीग्रल डोमेन बनी थी, उसके ऊपर क्वेश्चन बनाए थे। अब हम चलते हैं फील्ड की तरफ। ए फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन जो पढ़ी है, प्रॉपर्टी पढ़ी है, उसके ऊपर कह रहा है फील्ड भी एक इंटीग्रल डोमेन होता है बट कन्वर्स इज नॉट नेसेसरी, कन्वर्स ट्रू नहीं होता। सेकंड पॉइंट, द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स फॉर्म ए फील्ड इज ए कम्यूटेटिव ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। ए फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड बट कन्वर्स इज नॉट नेसेसरी ट्रू, कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। ठीक है, जो ऊपर पढ़ा था ये वही पॉइंट रिपीट हो गया फिर से। पॉइंट नंबर 4, ए नॉन ट्राइवल फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग कंटेनिंग नो डिवाइजर ऑफ जीरो इज ए फील्ड होता है। पॉइंट नंबर 5, ए फाइनाइट डिवीजन रिंग, स्क्यू फील्ड भी कहते हैं इसको, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, व्हाट इज स्क्यू फील्ड। जो फाइनाइट डिवीजन रिंग होती है उसी को स्क्यू फील्ड कहते हैं, वो भी एक फील्ड ही है। पॉइंट नंबर 6, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फील्ड इज जीरो, आइदर जीरो होता है और एक प्राइम नंबर होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है किसी फील्ड की वो या तो जीरो होती है, प्राइम नंबर ही पीछे आ चुका है एक बार। इन ए फील्ड एफ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर है, इंप्लाइज दैट आइदर ए या तो बी के बराबर होगा या फिर ए माइनस बी के बराबर होगा। इफ एफ इज ए फील्ड देन फील्ड ओवर एक्स, मतलब जो रिंग फील्ड जो पोर्निमल बनेगी एक्स से रिलेटेड, प्लस डॉट इज एन इंटीग्रल डोमेन बट इट इज नॉट ए फील्ड। लास्ट पॉइंट, एवरी फाइनाइट फील्ड ए containing p की पावर n एलिमेंट्स where p प्राइम नंबर n इज पॉजिटिव इंटीजर। तो जो भी आपका फाइनाइट कोई भी फाइनाइट फील्ड होता है उसके अंदर p की पावर n टाइप्स के एलिमेंट होते हैं, p प्राइम नंबर होता है और n एक इंटीजर होता है। तो ये सारे के सारे मैंने पॉइंट्स आपके सामने रीड कर दिए हैं, पढ़ दिए हैं। तो फिलहाल तो मैंने आपको पॉइंट सारे पढ़कर ही सुनाए हैं। अगर इन सबको डिटेल में एक्सप्लेन करता, लिखता, तो ये पूरा अपने आप में एक यूनिट है। मुझे इसको कराने में 5-7 दिन लग जाते पूरे के पूरे, क्योंकि एक एक पॉइंट ग्रुप को मैं डिफाइन करता, फिर सब ग्रुप को, फिर साइक्लिक ग्रुप को, फिर नॉर्मल सब ग्रुप को, फिर रिंग को, फील्ड को। तो अपने आप में एक यूनिट है जिसको 8 से 10 दिन लगते हैं कवर होने में।
तो इस 1 घंटे की वीडियो लेक्चर से मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको पॉइंट्स को रीड करके सुनाया है। सारी बातें एक बार में आपको क्लियर नहीं होंगी क्योंकि आप पहली बार नई चीज़ें पढ़ रहे हैं। अगर पहले पढ़ा हुआ है तो चीज़ें अब तुरंत रिकॉल होगी आपकी। 2 से 3 बार इस वीडियो को देखिएगा और ये PDF फाइल आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी आपको। तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए आप, नितिन शर्मा मैथ्स ऐप को डाउनलोड करेंगे, उसके अंदर आप ये सारी की सारी PDF फाइल आपको मिल जाएगी। तो तीनों इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं हमने MSc लेवल्स के वो यूनिट्स हैं वो कवर कर लिए। और आपको वीडियो पसंद ज़रूर आएगा, लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करना कैसा लगा। और जल्दी ही नई एक चैप्टर की तरफ हम बढ़ेंगे, ठीक है, और जो भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।